आज से कुछ साल पहले कोई मुझसे पूछता कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो मेरा सिंपल सा जवाब था सेवरल गोल्ड बॉन्ड। बट पिछले 10 महीनों से एसजीबी का नया इशू नहीं आया हुआ है, और जो है वो पुराने हैं, और वो भी प्रीमियम पे चल रहे हैं। डिस्काउंट का जमाना गया। अब सवाल यह है कि 2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, कितना गोल्ड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। सेकंड, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। थर्ड, बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सा है 2025 के लिए। देखो, लोग अक्सर पूछते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सवाल है गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एक स्टडी के हिसाब से अगर आपने पिछले 20 इयर्स में अपने पोर्टफोलियो में 15 to 20% तक गोल्ड रखा होता, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स 12.1% से बढ़कर अप्रोक्सीमेट 13.4% तक बढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरता है तब अक्सर गोल्ड ऊपर जाता है, और इस बैलेंस की वजह से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन याद रखो, गोल्ड अलोकेशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर जाने पर रिटर्न्स गिरने लगते हैं और वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है। सो आइडियल गोल्ड अलोकेशन 50 to 20% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है फिजिकल गोल्ड, सेकंड है डिजिटल गोल्ड, थर्ड है गोल्ड म्यूचुअल फंड, एंड फोर्थ है गोल्ड ईटीएफ। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, ज्वेलरी या फिर बार एंड कॉइन्स। ज्वेलरी में प्रॉब्लम यह है कि मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, 10 to 15% तक, प्लस 3% जीएसटी भी लगता है। मतलब आपने गोल्ड खरीदा और एंट्री पॉइंट से ही लॉसेस में चले गए। ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है, हाँ, लेकिन पहनने के लिए चाहिए तो अलग बात है। सेकंड, बार एंड कॉइन्स थोड़ा बेटर होता है। मेकिंग चार्जेस कम होते हैं 4 to 5% तक, पर जीएसटी अभी भी 3% है, और सेफ्टी लॉकर जैसे कंसर्न भी बने रहते हैं। सेकंड है डिजिटल गोल्ड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गोल्ड खरीद सकते हैं। वो आपके लिए वॉल्ट में स्टोर करते हैं और सिक्योर्ड भी होता है। कॉन्स है, बाइंग एंड सेलिंग में हिडन चार्जेस होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 to 4%। सेकंड है लिक्विडिटी भी थोड़ी कम हो सकती है, और थर्ड है स्टिल नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी एंड आरबीआई। अब आते हैं सबसे स्मार्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन पर, गोल्ड ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके प्रोज है सेबी रेगुलेटेड, सेकंड है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, थर्ड है लिक्विडिटी। जैसे शेयर खरीद सकते हो वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो। फोर्थ है नो मेकिंग चार्जेस, और फिफ्थ है सिर्फ 0.5 और 0.6 का एक्सपेंस रेशो लगता है। अब सवाल उठता है, इंडिया में इतने सारे गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल है, तो बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सा है 2025 के लिए। यहाँ पे हमने मेजरली 3 फिल्टर्स अप्लाई किए। फर्स्ट है मिनिमम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, सेकंड है मिनिमम एयूएम 1000 करोड़, थर्ड है लो एक्सपेंस रेशो। हमें वो ईटीएफ चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो इससे भी कम हो। इन 3 फिल्टर्स के बाद हमारे पास बचे 4 गोल्ड ईटीएफ्स, और इन सब में जो निकल के आया एज द बेस्ट ऑप्शन वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। इसमें प्रोज है लो ट्रैकिंग एरर, सेकंड हाई एयूएम, थर्ड लो एक्सपेंस रेशियो अमॉन्ग द लोएस्ट, फोर्थ लॉन्ग परफॉर्मेंस हिस्ट्री। तो कंक्लूजन यह है कि दोस्तों, फर्स्ट कंक्लूजन, अपने पोर्टफोलियो में 15 to 20% तक का गोल्ड जरूर रखना चाहिए। सेकंड, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। थर्ड, डिजिटल गोल्ड ठीक है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। फोर्थ, बेस्ट इफेक्टिव और लिक्विड तरीका है गोल्ड ईटीएफ्स।
और 2025 में मेरा वोट जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ को। तो अगर आपको इस तरह की फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इनसाइट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपने कभी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर और इन्वेस्ट स्मार्टली।